साथियों नमस्कार, मैं जयंत। वर्तमान स्थिति में शिक्षकों को जो यातना देने की प्रक्रिया है सरकार के द्वारा, वह कमने के बजाय दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। यदि देखिए, अगर इस पर अगर हम लोग मंथन करें तो यह सरकार और अधिकारी से ज़्यादा शिक्षक खुद अपने दुख के भागी हैं। अब देखिए, अभी एक सबसे अहम मुद्दा है, इस पर सभी लोग गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रहे हैं। सबसे अहम मुद्दा है कि 25 तारीख से जो ई शिक्षा ऐप के माध्यम से व्यक्तिगत मोबाइल से अटेंडेंस बनाना है, 15 मिनट पहले विद्यालय जाना है। अब सोचिए कि यह कहाँ का नियम है कि हम अपना पर्सनल मोबाइल, पर्सनल डाटा खर्चा अपने पैकेट से पैसा लगा करके और सरकारी कार्य को करें। हम अपने बाल बच्चा के लिए नौकरी कर रहे हैं, दिन रात पसीना बहा रहे हैं कि हम सरकार का अपने वेतन के पैसा से सरकार का डाटा पैक भर कर सरकार का काम करेंगे। सरकार के जितने अधिकारी हैं उनको भी मोबाइल दिया गया है। अभी हमारे पिछले वीडियो पर कुछ लोग, शायद वो शिक्षक थे या नहीं थे, उन्होंने मतलब अपना बयान दिया, कमेंट किया हमारे वीडियो पर कि नेताजी लोग को स्कूल जाने में दिक्कत हो जाएगा। तो बंधु, यदि आप शिक्षक होंगे तो अच्छी बात है, शिक्षक नहीं भी होंगे तो आप सोच लीजिए कि मैं नेतागिरी जगह पे करता हूँ, लेकिन मैं विद्यालय के प्रति, अपना कर्तव्य के प्रति हमेशा सजग रहता हूँ और मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ। आप अगर किसी कोने में होंगे तो पता कर लीजिएगा मेरा इतिहास विद्यालय का। चलिए, खैर आपका जवाब मिल गया। तो सबसे बड़ी लड़ाई है कि हम लोग की जो व्यवस्था से लड़ाई है। अगर एक बार कोई व्यवस्था बिगड़ जाती है तो उस व्यवस्था को फिर आगे जाकर के आगे वाले जो अधिकारी होते हैं, आने वाले, उसको नियम बना लेते हैं। शिक्षक समझ नहीं रहे हैं। बताइए कि हम अपना निजी मोबाइल का उपयोग क्यों करेंगे? सभी अधिकारी को सरकार का मोबाइल मिला है, सभी नेता को मोबाइल मिला है, सभी विधायक सांसद सबको मोबाइल मिलता है, सबको डाटा पैक मिलता है, और शिक्षक अपने मोबाइल से सरकार का काम क्यों करेगा? हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम पूरे बिहार के जितने भी नेतृत्व करता है सबको बता रहे हैं कि 25 तारीख से पहले एक तिथि तय कीजिए और तय करके एक डेट में सभी जिला पदाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाए। और हम उसमें ये मांग करते हैं कि ठीक है, ऑनलाइन अटेंडेंस बने, मैं इसका स्वागत करता हूँ। हम शिक्षक हैं, काम चोर नहीं है। हमारा काम है पढ़ाना, हम विद्यालय समय से जाएंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन अपना मोबाइल से अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। इसके लिए आप या तो वाईफाई टैब का व्यवस्था कीजिए, या आप बिहार के तमाम विद्यालयों में जितने भी विद्यालय हैं, सभी प्रकार के विद्यालयों में आप थंब इम्प्रेशन लगा दीजिए, बायोमेट्रिक लगा दीजिए। हम लोग उसका पालन करेंगे, लेकिन इसका बहिष्कार पूरे हम लोग जोर शोर से करेंगे। और हम चेतावनी तो नहीं कर सकते हैं शब्दों में, क्योंकि हम शिक्षक हैं, लेकिन अपने साथियों को हम कह रहे हैं कि भूल के भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। शिक्षक दलदल में फंसते हैं और कहते हैं संगठन संगठन संगठन। क्या संगठन करेगा? 25 तारीख को देना है, इसका सब लोग बहिष्कार करेंगे, कोई नहीं बनाएगा जब तक, हाँ, सरकार व्यवस्था करे, हम लोग पालन करेंगे। और जितने भी शिक्षक हैं, आज तो टुकड़े टुकड़े में सरकार के द्वारा बांट दिया गया। लेकिन हम एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाह रहे हैं कि चाहे आप जैसे सक्षमता दे दिए, सक्षमता देने के बाद भी आप लिख रहे हैं कि हम फलाने संघ के नेता हैं, जो कि नहीं आपको लिखना चाहिए था, क्योंकि यह संगठन की लड़ाई थी। और संगठन कहा था कि हम अपने शिक्षक को बिना सक्षमता दिए हुए, बिना सरकार के जाल में फंसे हुए सब कुछ दिलाएंगे, और हम लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं। और यदि परीक्षा देने के बाद भी आपका नाम छिपा हुआ नहीं है तो आप कहते हैं कि हम संगठन के नेता हैं, तो आप उसके योग्य नहीं हैं। आम शिक्षक जितने हैं वो कहते हैं फलाने संगठन फलाने संगठन। अरे भाई, अब जिस संगठन में विश्वास रखते हैं आप, जितना संगठन चलता है, बहुत सारा नाम है सबका, तो आप उसी संगठन के प्रति तो आस्था बरकरार रखिए। आस्था बरकरार रख करके और लड़ाई को तो मजबूत कीजिए। आपको क्या लगा कि के पाठक चल गए तो शिक्षक का बहुत अच्छा दिन आ जाएगा? अब शिक्षक को क्या बचा है, सोच रहे हैं आप लोग? शिक्षकों का मान प्रतिष्ठा समाज में बर्बाद कर दिया गया है। एक मामूली चैनल वाला देख रहे हैं, मामूली चैनल वाला जो शिक्षकों की कमाई से उसके घर में रोटी पकता होगा, उसके घर में चावल पकता होगा, उसके तन पे कपड़ा रहता होगा, वो मास्टर को मास्टरवा कह रहा है। सबसे पहले का अभियान चलाइए। अब बिहार के तमाम शिक्षक
अगर जरा सा भी शिक्षक का जमीर बचा हुआ है, जरा इससे ज़्यादा सौगंध नहीं दे सकते हैं, बुरा सौगंध नहीं दे सकते हैं, जरा सा भी अंदर अपने अंदर जमीर बचा हुआ है, तो उस चैनल को जो भी चला रहा है, मैं उसका नाम लेकर का वो हाईलाइटेड नहीं करना चाह रहा हूँ, उस चैनल को आप लोग सब लोग जान रहे हैं, वो सरकार की चापलूसी खुद कर रहा है। पहले पाठक की शिकायत करता था, अब सिद्धार्थ जी आ गए तो सरकार में चापलूसी करने लगा। हो सकता है अभी बिहार में एक दौर चला है कि यूट्यूब चलाओ, सरकार की बुराई करो और फिर किसी न किसी पार्टी में सेट हो जाओ। तो हो सकता है उस चैनल वालों को भी किसी पार्टी से निमंत्रण मिल गया होगा, या तुमको जगह दे देंगे, तो आज मास्टर को मास्टरवा कहने लगा। तुमको समझना चाहिए, मैं इस चैनल वाले को हिदायत कर रहा हूँ कि मास्टर को मास्टरवा कहने का औकात तुमको कहाँ से आया, कौन तुमको ताकत और साहस दिया। मास्टर हमेशा ऊंचा है और हमेशा ऊंचा रहेगा, तुम्हारे मास्टरवा कहने से मास्टरवा नहीं हो जाएगा। मैं बिहार के तमाम शिक्षकों से कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि उस चैनल को आप सब्सक्राइब किए भी होंगे तो अनसब्सक्राइब कीजिए और सभी लोग रिपोर्ट मारिए, उसका बहिष्कार कीजिए, कोई उसको चैनल को मत कीजिए। लाख क्षमा भी मांगे तो नहीं कीजिए, आपके सब्सक्राइब और लाइक से उसके घर में रोटी बनता है, हमारी कमी नहीं खाता है वो। और मास्टरवा कह रहा है, उसको अकल सिखाइए। आज शिक्षक का मान प्रतिष्ठा समाज में जिस प्रकार से सरकार लेने पर लगी हुई है, बताइए कि 5-5 को व्हाट्सएप नंबर जारी हो रहा है। अरे मास्टर चोर है, आपका के पाठक आए से पूरे बिहार को खंगाल के चल गया, कई 100 करोड़ रुपया, 200-400 करोड़ रुपया खा के चला गया, स्कूल में धरातल पर कहीं काम नहीं हुआ। और आज नौटंकी हो रहा है, फॉर्मेट निकल रहा है कि वीडियो जांच करेंगे कि थाली कैसा गया, बेंच जांच करेंगे फलना अधिकारी की बेंच कैसा गया, नल जांच करेंगे, जल जांच करेंगे, बोरिंग जांच करेंगे, बाउंड्री जांच करेंगे, फलना सब नौटंकी हो रहा है पाप को छुपाने के लिए। हम लोग बुड़बक हैं। अरे हम लोग मास्टर, हम ही लोग पढ़ाते हैं तो IAS बनते हो, हम ही लोग पढ़ाते हैं तो सब पद पर बनते हैं आप लोग। अरे नौटंकी हो रहा है, मास्टर को चराया जा रहा है कि हम जांच करवा रहे, कोई जांच नहीं हो रहा है, या लीपापोती हो रहा है। जांच कराएगा, रिपोर्ट लिखवाएगा, सब कुछ ठीक हुआ, बोला सब कुछ हो गया, जबकि धरातल पर मैं CBI से जांच की मांग करता हूं कि के पाठक के कार्यकाल के सारे कार्यों का जांच किया जाए। धरातल पर एक कार्य नहीं हुआ, कहीं भी नहीं। थाली 2 नंबर का, बोर कहीं नहीं हुआ, बाउंड्री कहीं नहीं हुआ, टीना का स्कूल सिर्फ के पाठक बनाने में कामयाब हुए, वह भी पहली आंधी में पूरे बिहार का टीना का स्कूल एक रात में उड़ गया। आज के पाठक को शिक्षा विभाग में लाया गया था तो सिर्फ इसलिए लाया गया था कि शिक्षा विभाग के अरबों रुपया, कई 100 करोड़ रुपया जो पड़ा हुआ था उसको लूट ले और खा जाए, और फिर अभी राजस्व में भेज दिया गया, राजस्व वाले समझेंगे। तो आज देखिए मास्टर चोर है जी, हैं? आप राजनीतिक पार्टी में जब चाहे जो जिसको चाहे, पढ़ल लिखल अनपढ़ गड़पड़ सब कुछ पार हो जा रहा है, और मास्टर को बदनाम कर समाज में गाली दिलवा रहे हैं। यह शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेगा, शिक्षक को समझने का समय आया, नहीं तो अंततः गतवा इतना बुरा स्थिति होगा। अभी मोबाइल नंबर 5 को जारी हुआ, जरा सोचिए ना, मास्टर ही चोर है सारा। सही में नीतीश कुमार ईमानदार हैं, भाजपा वाले सब ईमानदार हैं, तो पूरे विभाग का नंबर जारी करें ना। हमको तकलीफ नहीं है कि शिक्षा विभाग जारी हुआ, अच्छा हुआ, हम टाइम पे आएंगे, आते हैं, सब कुछ करते हैं, करेंगे, लेकिन सब विभाग का मोबाइल नंबर जारी करें ना। आज किसान जाता है ब्लॉक में एक मामूली काम करने के लिए, 10 दिन तक उसको दौड़ाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग में जाते हैं लोग, वहाँ मामूली एक इलाज के लिए लोगों को परेशान किया जाता है, घंटों लगाया जाता है लाइन में। परिवहन विभाग में जाते हैं, घंटों, हफ्ता दिन, 10 दिन तक दौड़ाया जाता है। जिस विभाग में जाते हैं, हर विभाग का 5 को व्हाट्सएप नंबर जारी कीजिए, जरा सा देख लेते हैं। तो नहीं, मास्टर ही एक ऐसा कर्मचारी है जिसको प्रतिदिन आम जनता के बीच में जाना पड़ता है और आम जनता की सारी बातों को सुनता है। यही DM साहब आएंगे, BDO साहब आएंगे, फलाने साहब आएंगे, चिलाने साहब आएंगे, तो उनके पीछे 10 को बॉडीगार्ड रहेगा, AK-47 और रिवाल्वर लेकर खड़ा रहेगा, ए हटो साहब है, हटो साहब है। तो आप सोचते हैं कि हमको बहुत बड़ा इज्जत दे रहा है, पैरवी बहुत बड़ा हमको इज्जत दे रहा है जनता इज्जत नहीं दे रही है। जनता देख रहा है कि बॉडीगार्ड साहब के साथ खड़ा को बॉडीगार्ड हनक बना कर रखे हुए हैं और शिक्षक को बेइज्जती करने पर लगाए हुए हैं। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक साथी जागिए। नहीं तो एक देहाती कहावत था हम लोगों में कि एक पंडित जी थे जो ज्योतिष थे, वो सुबह शाम निकलते थे और भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा मांगने के बाद जो भी कुछ मिलता था वो शाम में घर में उनकी पत्नी पंडिताइन उसी चाहे गेहूँ मिला कि चावल मिला, जो भी मिला उसी को बनाते थे और पूरे परिवार को खिलाते थे। और पंडित जी एक दिन भिक्षा मांगने गए, उनको कुछ भी नहीं मिला। अंत में जब वो लौट रहे थे घर की ओर उदास मन से,
तो एक आदमी का खोपड़ी गिरा हुआ रास्ते में मिला। वो अपने ज्योतिष विद्या से जब उस खोपड़ी को देखे तो उस खोपड़ी में अंकित था, जो इन्होंने अपने तंत्र से देखा उन्होंने, कि अभी तुमको और कुछ बाकी है। पंडित जी को बड़ा हंसी आया कि वाह, अब तो यह जन्म लिया, पैदा लिया, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया, जल गया, अब तो इसकी खोपड़ी है, अब इसका कौन सा दुर्गति बाकी है भाई। पंडित जी को देखना था कि क्या दुर्गति बाकी है। पंडित जी खोपड़ी को उठाए, अपनी झोली में रखे और चल दिए। घर गए, नित्य दिन की तरह उसको टांग दिए अपने घर में खुट्टी में और हाथ पैर धो के बाहर निकल गए। पर नित्य दिन की तरह पंडिताइन आई, सोची कि अब देखते हैं पंडित जी क्या लाए हैं मांग चंग कर खाने के लिए। तो गए तो खोपड़ी था। गुस्सा हो गई वो अंदर से और जा करके ढेंकी जो होता है कूटने वाला, ढेंकी में डाल करके पूरा कूट दी उसको। इधर से पंडित जी गए कि पंडिताइन जी क्या कर रहे हैं, क्या खाना बना रहे हैं। बोले क्या, आज ये खोपड़ी लाए हैं, इसी को कूट दिए, ये देंगे खाए लगे, जो मांग के लाए हैं सही ना देंगे। पंडित जी बड़े कस के हंसे, बोले वाह सही बोल रहे हैं, ये जो खोपड़ी है इस पर लिखा हुआ था कि अभी आओ तोरा कुछ बाकी है, यही इसका बाकी था। इसी प्रकार शिक्षक अगर अभी नहीं सुधरे तो भी और बहुत कुछ बाकी है। आपको इस शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस बनाना शुरू करवा देगा, जबरदस्ती देखिए इसका क्षमता भरवा दिया, अब जबरदस्ती पोस्टिंग करेगा, जहाँ तहाँ पोस्टिंग करेगा, नया नौकरी देगा, सब आप लोग स्वीकार करते जा रहे हैं। कुछ शिक्षक नेता भी आपके साथ शामिल हो गए हैं जिनको कलेजा नहीं था, जो 20 साल तक आपको यूज किए, सिर्फ नेतागिरी के नाम पर आपसे चंदा तसीले, आपका चंदा खाएं, अपने आप को अधिकारी की नज़र में बना करके रखें और वह आपसे फार्म भर करके आज सक्षमता के लाइन में खड़ा हो गए। वैसे नेता कहलाने के लायक नहीं है। फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुबह का भूला हुआ शाम को यदि वापस आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहलाता है। अभी वापस आइए वैसे नेताजी लोग, नहीं तो अब नेता का नाम लिखना बंद कीजिए, फलाने सचिव, फलाना मीडिया प्रभारी, फलाना बंद कीजिए। आप यह कहने के लायक नहीं है आप, चाहे जगह पर जो भी रहे। और तमाम शिक्षक भी जो हैं वो भी समझिए ना, सरकार कर रही है, अभी सरकार को तमाचा मारने का विधानसभा का चुनाव है, कितना बड़ा अवसर है, कितना बड़ा अवसर है बताइए। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि एकदम सक्षमता में कोई ज्वाइन नहीं करेगा, सरकार की कहानी खत्म, एकदम खत्म, कुछ भी नहीं कर सकेगी सरकार। जरा सोचिए, कुछ भी नहीं कर सकेगी। और नियोजित बन के विधानसभा में एकदम जैसे ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन बंद कर देंगे बिहार सरकार का, ऑक्सीजन बंद कर देंगे। और नहीं तो सब कुछ स्वीकारते जाइए, मौनम स्वीकारम लक्षणम करते जाइए। अभी इस शिक्षा से शुरू कीजिए, सितंबर आएगा, सितंबर से आपका विद्यालय से एब्सेंटी लेना बंद, सब आपका वहीं से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, आपका सेवा पुस्तिका वहीं से शुरू हो जाएगा, सब वहीं से शुरू हो जाएगा। आप 5 मिनट लेट होंगे, किसी प्रकार से गाड़ी घटना दुर्घटना, आपकी सारी कहानी खत्म। अपना मोबाइल का डाटा ला के सालों साल आप काम करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग पूरे बिहार के जितने भी नेतृत्व करने वाले हैं सबको जगा रहे हैं, जो अंडरग्राउंड भी हो गए हैं, शिक्षक नहीं थे, वो कहते थे कि हम शिक्षक नेता हैं, आपको तो अवसर मिला था कि आगे बढ़ के लड़ने का, लेकिन के पाठक के जब समय आया तो आप भी अंडरग्राउंड हो गए, चाहे जो भी हो, अवसर मिला था। जिनको संयोजक बनाया वो भी चुप हो गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं किस रूप में चुप हो गए। अरे आप, अगर आपके जिला का नेता फॉर्म भर दिया है, हमको मालूम है, हर जगह भर दिया, अगर मेरा भी नेता भरा है तो भी दुष्ट है, तो चुप क्यों है? आप तो लड़िए, हम लड़ रहे हैं, आप ही लड़िए, आप ही सामने आइए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई ब्रजवासी जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई केशव जी को, जो सामने आकर के फ्रंट पे लड़ रहे हैं। और मैं बहुत जल्द पटना में एक बैठक हम लोग करने जा रहे हैं, और कर करके जो हम बताए थे कि मौसम सामान्य होने पर आंदोलन की तिथि का घोषणा करेंगे, हम लोग करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, करो या मरो के साथ, ताकि शिक्षक समाज, आने वाला पीढ़ी हमको गाली नहीं दे कि इन लोग नेतागिरी छोड़ करके भाग गया था। हम स्पष्ट कहें कि जिसका बात एक उसका बाप एक, जिसका बात दो उसका बाप दो, हम एक बाप का बेटा हैं और अंतिम समय तक लड़ेंगे। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आप हमारी बात को, हमारी खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों की ज़मीर को जगाइए, एक दूसरे तक अपनी संवाद को पहुंचाइए और शेयर कीजिए खबर को। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत। जब तक जिएंगे, जब तक लड़ेंगे, हर हालत में हमारे हाथों को काम चाहिए और जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।